नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं को देखने वाले हैं, जो कि 1757 से लेकर 1947 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं उसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश की बंगाल पर विजय। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशों का बंगाल पर विजय और ये रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और ये युद्ध 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय बनाम ब्रिटिशर्स। इसमें ब्रिटिशर की निर्णायक जीत हुई। ठीक। और ये बक्सर की युद्ध 1764 में लड़ा गया था। दीवानी अधिकार प्राप्त, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना दीवानी अधिकार ये लोग प्राप्त किए और ये 1765 में हुआ। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश शासन का पहला नियंत्रण कानून। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश शासन का पहला नियंत्रण कानून होता है। पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आता है। भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हो जाता है इस एक्ट के बाद। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू होता है 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 में आया था, 1833 में आया था और 1853 में आया था। इसके तहत ब्रिटिश शासन और व्यापार में क्रमिक परिवर्तन होते रहे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में हुआ था। पहली रेल लाइन बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 में चली थी। तो भारत में सबसे पहली रेल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच चलाई गई थी। अब हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, जिसे कि स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। ये 1857 में हुआ था और इसका प्रारंभ मेरठ 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे मंगल पांडे, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, और बीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। इसका मुख्य कारण था कारतूस विवाद, जो कि कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का उपयोग किया जाता था। असंतोष, आर्थिक व धार्मिक नीतियां। इसके परिणाम ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से लेकर 1947 के बीच जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं अब हम लोग उसको देखेंगे। तो प्रारंभिक चरण 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी पहली बैठक बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे ब्योंस चंद्र बनर्जी। बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां के द्वारा किया गया था 1906 में। सूरत विभाजन, कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन हुआ था। सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गरमपंथी दल में। ये घटना 1907 में हुआ था।
लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता हुई थी। ये 1916 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था, ये इसमें हजारों निर्दोषों पर गोली चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, और ये घटना 1919 में हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में आया था। इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वंद्व शासन लागू हुआ था। अब हम लोग इसमें देखेंगे गांधी युग 1919 से लेकर के 1947। 1919 से लेकर 1920 तक असहयोग आंदोलन चला था। ये खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ और चौरी चौरा कांड 1922 के बाद समाप्त हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। यह नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के साथ 1930 में शुरू होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का अस्थायी अंत हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है। ठीक, इसमें प्रांतीय स्वशासन की नींव रखी गई और 1947 के संविधान का आधार बना। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था। इसके तहत भारतीय संविधान का कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत का संविधान बना था और भारत को स्वतंत्रता देने की योजना थी ये। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख सुधार आंदोलन, जो आधुनिक इतिहास में सुधार आंदोलन हुए थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्म समाज, इसको राजा राम मोहन राय ने स्थापना इसका किए थे। इनका उद्देश्य था सती प्रथा का अंत और बाल विवाह को समाप्त करना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें मुस्लिम शिक्षा सुधार किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र और आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। ये धार्मिक सुधार आंदोलन था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि समाज सेवा और धार्मिक जागरण था। स्वतंत्रता की प्राप्ति और विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना हम लोग देखते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। 1947 में माउंट बेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। वही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही नॉलेज फील्ड वीडियो और अच्छी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।